बजट सेशन जो लगने जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला जी, आपको डेली वेजर के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। तो आपके जो अपने दोस्त थे, अजीज दोस्त थे, उनको तो आपने अपना एडवाइजर बना लिया। शिखा बंदराल जी हैं इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एनयूपी की सीनियर लीडर हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से असेंबली के अंदर बजट सेशन लगने जा रहा है, लोगों को इस समय बहुत सारी आसें हैं, उम्मीदें हैं कि इस बार बजट सेशन में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया इस सरकार को बने हुए। अभी तक लोगों को कितनी राहत मिली ये लोग ही जानते हैं। इनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके से देखते हैं जो है 2 तारीख से बजट सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, क्या आपको उम्मीद लग रही है कि इस बार उमर सरकार जो है लोगों के लिए और खासकर गरीबों के लिए क्या राहत देने वाली है? देखिए, मैं इस बात पे सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि बजट सेशन जो लगने जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला जी, आपको डेली वेजर के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार को बने हुए साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक डेली वेजर्स के लिए आपकी तरफ से कोई भी ना स्टेटमेंट आया है, ना कोई कार्रवाई की गई है। आपने कहा था कि 6 महीने में हम कमेटी बना के इनका फैसला करवाएंगे, लेकिन उसका भी अभी तक कोई हल नहीं हुआ। हम यही कहना चाहते हैं कि डेली वेजर आखिर कब तक अपनी मांगों के लिए यूं ही दरबदर होते रहेंगे और कब तक आप उनकी मांगों को अनसुना करेंगे। अगर बात की जाए आपकी तरफ से, तो आपके जो अपने दोस्त थे, अजीज दोस्त थे, उनको तो आपने अपना एडवाइजर बना लिया। अगर आप सबको नाम मैं बता दूं तो उनका नाम है नासिर असलम वानी। अगर उनको आप अपने एडवाइजर में बना सकते हैं, उनको कैबिनेट का मंत्री बना सकते हैं, बकायदा उनको सैलरी दे सकते हैं। एलजी साहब ने उनको कोई नियुक्ति नहीं दी थी, लेकिन आपने अपनी पावर से, अपने पर्सनल बेसिस के, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उनको ये पोजीशन दी है, ये सब कुछ किया है। अगर उनके लिए ये सब कुछ हो सकता है, सरकारी खाते से उनको सैलरीज जा सकती हैं, तो डेली वेजर की परमानेंट सैलरीज उनको क्यों नहीं मिल सकती? हमने नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने पहले भी सवाल उठाया था कि डेली वेजर्स को जब तक आप पक्का नहीं कर रहे, तब तक उन्हें एक मुआवजे के तौर पर एक सैलरी उनकी पर मंथ एक फिक्स मिलनी चाहिए। कम से कम 20-30 हजार सैलरी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है। महंगाई की अगर मार की बात की जाए तो हर महीने महंगाई बढ़ रही है। डेली वेजर का जो है उसकी कमेटी का टाइम जो है 6 महीने का दिया गया था, और जब लास्ट बजट लगा था उसके बाद तो आज दूसरा बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। इसके साथ साथ उस बजट में ये भी कहा गया था 12 सिलेंडर, 10 किलो राशन और बहुत सारी चीज़ों का जो है वहाँ जो है बात की गई थी। आपको 12 सिलेंडर मिले, 10 किलो राशन मिला, ये बताइएगा और जनता को। देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टो की किताब सिर्फ तब खुली थी जब इलेक्शन हुए थे। उसके बाद वो किताब बंद करके रख दी गई है, और वो तब खुलेगी अब जब 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे और सिर्फ बातें की जाएंगी, क्योंकि वो बातें कभी भी जमीनी स्तर पे पूरी नहीं की जाती हैं। अगर मैनिफेस्टो की बात हमने उठाई है तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी कि हम सरकार में आते ही 1 लाख नौकरी नौजवानों को, युवाओं को देंगे, लेकिन उसका भी कोई अभी तक हल नहीं है। बात आ जाके वहीं पे आती है कि जब इनके अजीज, जिन लोगों की इनके साथ बनती है, उनको ये कैबिनेट की जगह देते हैं, उनको ये सरकारी खाते से सैलरियां भी देंगे, लेकिन जहां पे आम जनता की बात आती है, नौजवानों के भविष्य की बात आती है, डेली वेजेस की बात आती है, तो अब ये चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और अपने स्टेटमेंट कभी ना इनके मुंह से आते हैं ना आते हैं। आपको लगता है कि ये सरकार सिर्फ अपनों के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए बनाई गई है? सरकार बनी उसके बाद उन तमाम लोगों को लाभ दिया जाए, आवाम के लिए, जनता के लिए कोई राहत, कोई इस तरीके की जो है वो सोच विचार नहीं करनी है? अभी तक अगर कहा जाए तो सीएम उमर अब्दुल्ला की एमसी सरकार की अगर बात की जाए तो पूर्ण बहुमत से आप सरकार में तो आए, लेकिन जनता के लिए अभी तक आपके मैनिफेस्टो में से अगर बात की जाए तो कुछ बातें आपने सिर्फ कही हैं, पूरी करने में तो अभी तक वो भी नहीं आई है जमीनी स्तर पे। लेकिन जहां पे आपके मैनिफेस्टो की एक बात की अगर मैं गिनवाना चाहूँ ना, तो आपके मैनिफेस्टो की हद से ज्यादा ऐसी बातें हैं। आपके फादर साहब ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हमने जम्मू के लिए 1 साल में बड़ा काम किया है। कब किया? जम्मू कश्मीर के लिए कब काम किया आपने? आपकी जवाबदेही अब बनती है, आपको जवाबदेही देनी चाहिए। और सबसे पहले हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि आप डेली वेजेस का मसला हल कीजिए। डेली वेजेस का मसला हल करना इसलिए जरूरी है कि उनके परिवार हैं। कितने लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं? अब तक जो रिटायर हो गए उनका तो जो हो गया, लेकिन जो अभी तक काम कर रहे हैं इसी उम्मीद में कि हमें पक्का किया जाएगा, तो उन्हें पक्का अब करना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि सीएम उमर अब्दुल्ला जी, आपको एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि डेली वेजर के लिए भी खुशखबरी आए, और अपनी तरफ से एक बयान दीजिए। आप ये दोगलेबाजी मत कीजिए कि सिर्फ जो लोग आपके जानकार हैं और जो पहले राजनीति में रह चुके हैं उन्हीं को आप वापस फिर ला रहे हैं, लेकिन जिनकी गुहार आपको सही तौर पे सुननी चाहिए, जिन नौजवानों को आपको नौकरियां देनी चाहिए, जिन डेली वेजेस को आपको पक्का करना चाहिए, उनके लिए आप अभी भी चुप बैठे हैं। इसके लिए मैं एक ही चीज चाहती हूं कि आप अब आवाज अपनी निकालिए और स्टेटमेंट दीजिए कि हम डेली वेजेस को पक्का कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, एनयूपी की सीनियर लीडर हैं शिखा बंदराल, अक्सर जो है इस मुद्दे को जो है उजागर करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि डेली वेजेस का मुद्दा जल्दी से जल्दी सरकार जो है वो हल करे, क्योंकि सरकार ने पहले से ही वादा किया था कि हम इनको पक्का करेंगे, और बहुत सारे इन्होंने जो है मैनिफेस्टो में जो है वादे किए थे। अभी तक जमीनी सतह पे कोई भी एक वादा जो है वो पूरा होता हुआ नहीं सामने दिखा है। तो इस बार का जो बजट है 2 तारीख को लगेगा, 6 तारीख को उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश किया जाएगा। लोगों को काफ़ी ज़्यादा आस है, उम्मीद है। देखते हैं कि इस बजट में कितना लोगों को राहत मिलेगी और कितनी जो है इस बार बच्चों को रोजगार और डेली वेजेस के लिए क्या सोचा जाएगा। धन्यवाद।